नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक कदम शिक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और पिछली कक्षा के अंदर जो अपन पढ़ रहे थे बाल विकास के बारे में, हमने पढ़े थे विकास के चरण कि भाई बालक का जो विकास होता है वो कितने चरणों में होता है। मैंने बताया था 3 चरणों में होता है। पहला चरण जन्म से पहले का हो गया, दूसरा जन्म के समय का हो जाएगा, और तीसरा हो जाता है जन्म के बाद का। हमने कल पढ़ लिया था जन्म से पहले का। उसके अंदर हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी भाई उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, कि जन्म से पहले के विकास में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली बताई थी डिम्बावस्था, दूसरी बताई थी भ्रूणी अवस्था, और तीसरी बताई थी भ्रूण अवस्था। डिम्बावस्था पढ़ लिया, दूसरी भ्रूणी अवस्था भी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरी अवस्था जो भ्रूणावस्था होती है। ठीक है, तीसरी होगी अपने भ्रूणावस्था। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में भ्रूणावस्था के बारे में रह गया था। भ्रूणावस्था यह अवस्था, इस अवस्था का जो समय होता है वो 2 माह से और 9 माह तक होता है, या 2 माह से जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक इस अवस्था का काल रहेगा। समय पूछ लिया जाए कि समय समय हो जाता है इसका 2 माह से 9 माह तक, या फिर जन्म तक, जन्म से पहले तक। ठीक है, और इस अवस्था के अंदर जो भी विकास होगा शरीर के अंदर, जो भ्रूणी अवस्था के अंदर जिन अंगों का निर्माण हुआ है उन्हीं अंगों का विकास होता है। इसमें कोई नया अंग नहीं बनता, नया प्रकार नहीं आता कोई भी चीज़। इसमें केवल और केवल उन्हीं अंगों का विकास होता है जो अपने पहले भ्रूणी अवस्था में बन चुके हैं, जैसे कि लीवर है, मस्तिष्क है, आमाशय है, किडनी वगैरह, नाखून वगैरह, ये चीज़ें, इनका ही विकास होगा इस अवस्था के अंदर। यहाँ पर जन्म से पहले जो बालक के जो दांत होते हैं, 6 माह की अवस्था में बालक के दांतों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। जन्म से पहले ही दांतों का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, लगभग 5 या 6 माह के अंदर। लेकिन बच्चे के अंदर दांतों का दिखना कब प्रारंभ होगा? जन्म के बाद 5-6 महीने, या फिर कब बालक हो जाएगा तब 2 दांत दिखते हैं। तो ये 1 साल का अंतर होता है दांतों के विकास के लिए। ठीक है, भ्रूण अवस्था में केवल अंगों का विकास होता है, अंगों का विकास होता है। और साथ साथ जो बच्चा है उसके साथ साथ बच्चे के भार और लंबाई दोनों में वृद्धि होती है। इसमें कितनी वृद्धि होती है, कितना होगा, वो अपन शारीरिक गुण पढ़ेंगे अवस्थाओं के अंदर, वहाँ पे मैं इनको बता दूंगा। ये अपनी तीसरी अवस्था हो गई। ठीक है, अब बात चलती है अपने ऊपर। पहले तो पढ़ लिया था अपन ने कौन सा, जन्म से पहले का विकास। और अब जो चरण पढ़ने वाले हैं जन्म के समय का विकास, जब बालक जन्म ले लेगा या जन्म लेगा उस समय का जो विकास है वो इसके अंदर आएगा। दूसरा चरण हो जाता है अपने जन्म के समय का विकास। जन्म के, ये चीज़ याद रखनी है, जन्म के समय का विकास, जन्म के पहले का विकास और जन्म के बाद का विकास। जो जन्म के समय का विकास है वो 3 अवस्थाओं के अंदर होता है। एक अवस्था आ जाएगी शैशवावस्था, दूसरी हो जाएगी बाल्यावस्था,
और तीसरी हो जाएगी किशोरावस्था। 3 अवस्थाओं के अंदर जन्म का विकास चलता रहता है। 3 अवस्थाओं में होगा, 3 अवस्थाओं में जन्म का विकास होगा। विकास होता है। अब 3 कौन कौन सी अवस्थाएं? एक तो अपने है शैशवावस्था, दूसरी हो जाएगी बाल्यावस्था, और तीसरी हो जाएगी किशोरावस्था। ये जन्म के समय के विकास के जो, इसमें एक शब्द आता है परचुनेट काल। परचुनेट काल क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे की जो गर्भनाल होती है उसको माता से अलग किया जाता है। परचुनेट काल में क्या होता है, जब बच्चा जिस समय जन्म लेता है उस समय से 30 मिनट के अंदर अंदर, 0 से 30 मिनट के अंदर अंदर बच्चे की गर्भनाल को माता से अलग किया जाता है। तो उस काल को जो 0 से 30 मिनट का है उस काल को अपन परचुनेट काल कहते हैं, जिस समय अपन गर्भनाल को अलग कर रहे हैं बच्चे से। ठीक है। एक आता है परचुनेट काल। परचुनेट काल, परचुनेट काल का समय होता है 0 से 30 मिनट। इसमें क्या होता है, जब बच्चे को की गर्भनाल से, जब बच्चे की गर्भनाल को माता से अलग किया जाता है, ऐसा कर लेना। इसमें बच्चे की गर्भनाल को माता से अलग किया जाता है। वह परचुनेट काल होगा। और कब तक किया जाएगा वो समय मैंने आपको बता दिया, 0 से 30 मिनट के अंदर। ठीक है। उसके बाद आती है अपन की जो विकास की अवस्थाएं, ये तो अपने तीनों चरण हो जाते हैं। उसके बाद में तीसरा चरण होता है कि जन्म के बाद का विकास, और जन्म के बाद का विकास तीनों अवस्थाओं के अंदर ही चलता है। उन विकास की अवस्थाओं को अपन आज देखने वाले हैं। विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करें, विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं 3, जो बाल विकास के अंदर है। पहली हो जाएगी शैशवावस्था, दूसरी हो जाएगी बाल्यावस्था, और तीसरी हो जाएगी किशोरावस्था। पहली अवस्था में देखा जाए कि भाई पहली अवस्था शैशवावस्था कितने समय के बीच में होती है, तो वो हो जाएगी 0 से 5 या 6 वर्ष। दूसरी अवस्था आती है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था का जो काल होता है वो 7 से भी रख लो, 7 से 12 वर्ष रख लो, तो ये 7 से 12 वर्ष हो जाएगी। बाल्यावस्था ये हो जाएगी 7 से 11 या 12 वर्ष। और तीसरी अवस्था आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था अपनी हो जाएगी 12 वर्ष से 18 वर्ष। किशोरावस्था हो जाएगी अपने 12-13 से लेके 18 वर्ष तक। ये अपनी विकास की अवस्था हो गई, जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं, जो कि पहली अवस्था होगी अपने शैशवावस्था,
इस अवस्था के बारे में आप आगे पढ़ेंगे अभी। तो इसमें पहली अवस्था आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था का समय बताया था मैंने 0 से 5 या 6, ठीक है, 5 या 6 वर्ष तक का शैशवावस्था का काल होता है। और इसमें कुछ बाल मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने आधार पर अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित कर दिया, जैसे कि हरलॉक थी, रॉस थे, जॉन्स। ये 3 मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने अपने अपने आधार पर इसी बाल शैशवावस्था को अपने आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले अपन बात करें हरलॉक की। हरलॉक की बात करें तो हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था को 3 भागों में विभाजित कर दिया था इसने। 3 भाग कौन कौन से? पहला तो हो जाता है 0 से 14 या 15 दिन का। 15 दिन पहली अवस्था इन्होंने बताई। 0 से 14 या 15 दिन का जो भी बालक होगा उसे अपन क्या कहेंगे? नवजात शिशु कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको नाम दिया था नवजात शिशु। और जो 14, 15 या फिर 2 सप्ताह बोल दो, 2 सप्ताह से 2 वर्ष का जो भी बालक होगा उसको नाम दिया था उसने बचपनावस्था, ठीक है। और 3 साल से लेकर के अपने 6 साल तक का जो भी बालक होगा उसको हरलॉक ने नाम दिया था पूर्व शैश बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था। 2 सप्ताह या 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक का जो भी बालक होगा उस बालक को हरलॉक ने एक नया नाम दिया और जिसे अपन कहते हैं बचपन अवस्था। उसके बाद में 3 साल से 6 साल का भी जो बालक होगा उसकी अवस्था को नाम दिया था कौन सी? पूर्व शैश बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। 2 वर्ष से या फिर 3 वर्ष कह दो, बात बराबर है। 3 वर्ष से 6 वर्ष का बालक होगा उसको नाम दिया था पूर्व बाल्यावस्था। ये तो हो गया था अपने हरलॉक के अनुसार। शैशवावस्था को 3 भागों में बांटा। 0 से 14, 15 वर्ष का जो भी बालक होगा उसको नाम दे दिया, तो उसकी उस अवस्था को नाम दिया था। उसके बाद में 2 वर्ष से और 2 माह से 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक के जो भी बालक होगा उसको बचपन अवस्था नाम दे दिया। और 2 वर्ष के बाद में या फिर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का जो भी बालक होगा उसको पूर्व बाल्यावस्था नाम दे दिया। ये अपने हो जाएगी हरलॉक के अनुसार। उसके बाद में आता है रॉस महोदय। रॉस महोदय ने भी शैशवावस्था को 2 भागों में विभाजित कर दिया। दोनों अलग अलग बताए थे। उसमें 0 से 2 वर्ष का जो भी बालक होगा उसको प्राक शिशु या प्रारंभिक शिशु भी कहते हैं। जो 0 से 2 वर्ष का जो भी बालक होगा उसको प्राक शिशु या फिर प्रारंभिक शिशु कहा। रॉस महोदय के अनुसार 0 से 2 वर्ष का जो बालक होगा उसको उसने नाम दिया प्राक शिशु। या फिर इसको बोल सकते हैं प्रारंभिक जो बालक होता है, प्रारंभिक शिशु। ठीक है।
और जो 2 वर्ष के बाद यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का जो भी बालक होगा उस अवस्था को नाम दिया था उसने पूर्व बाल्यावस्था। और 2 या 3 वर्ष से 5 या 6 वर्ष का जो भी बालक होगा उसकी उस अवस्था को नया नाम दिया था उसने पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था ये नाम दिया था। उसके बाद में आता है जॉन्स, और जॉन्स ने 0 से 6 वर्ष के बालक को सिर्फ और सिर्फ एक नाम दिया जिसे अपन शिशु अवस्था, शैशवावस्था कहते हैं। तीसरा जो बाल मनोवैज्ञानिक था जॉन्स के अनुसार, या फिर जॉन्स ने बताया कि 0 से 6 वर्ष का जो भी बालक होगा उसकी वो अवस्था क्या कहलाएगी, शैशवावस्था कहलाएगी। ये हमने तीनों, हरलॉक वाला देख लिया। हरलॉक ने क्या बताया, 3 भागों में विभाजित किया था। 0 से 14-15 माह के बालक को क्या नाम दे दिया था, शिशु बालक। उसके बाद में 2 सप्ताह से और 2 वर्ष तक के बालक को क्या नाम दे दिया, बचपनावस्था। ठीक है। और 2 या 3 वर्ष से 5 या 6 वर्ष तक के बालक को क्या नाम दे दिया था, पूर्व बाल्यावस्था। रॉस के अनुसार भी वही 0 से 2 सप्ताह का बालक प्राक शिशु कहलाएगा और 3 से 5-6 वर्ष का बालक हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। और जॉन्स के अनुसार है ये 0 से 6 वर्ष का बालक शैशवावस्था के अंदर आएगा। इसके बाद बात करें कि जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था के कुछ अन्य नाम होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो परीक्षाओं में अलग अलग नामों से पूछे जाते हैं कि कौन सी अवस्था है। निम्न में से कोई नाम दे दिया, उसके बाद में पूछा जाए ये कथन किसके अनुसार है, कौन सी अवस्था के लिए लागू होता है, कौन सी अवस्था में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। उन लक्षणों के आधार पर इस शैशवावस्था के अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो उनको अपन शैशवावस्था, अन्य नाम भी कह सकते हैं। शैशवावस्था के अन्य नाम, शैशवावस्था के अन्य नाम। इसमें अगर देखा जाए तो भाई शैशवावस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि बालक के चोट लग जाए तो पूरा जीवन खराब हो सकता है। इसलिए जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण काल होगा, जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण काल है वो शैशवावस्था कहलाएगी। तो पहला ही इसका नाम हो जाएगा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। शैशवावस्था के अन्य नाम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला नाम हो जाएगा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। उसके बाद में बात करें दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ये प्रारंभिक काल होता है, स्टार्ट जीवन ही यहीं से होता है, तो इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं प्राथमिक काल या प्रारंभिक काल। जीवन का प्राथमिक काल। पहला हो जाएगा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, दूसरा हो जाएगा जीवन का प्राथमिक काल। और इसी अवस्था के अंदर बालक सबसे ज़्यादा सीखता है। जो अपन शैशवावस्था पढ़ रहे हैं, इसी अवस्था में बालक सबसे ज़्यादा सीखता है, इसलिए इसको तीव्रतम सीखने का तीव्रतम काल भी कहते हैं। सीखने का तीव्रतम काल। आ गई बात समझ? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का प्राथमिक काल, जीवन का सीखने का तीव्रतम काल। इस अवस्था के अंदर जो भी शिशु अवस्था है, इसमें बालक पूर्णतः माता पर निर्भर रहता है। किस पर? पूर्णतः माता के ऊपर। 1-2 वर्ष तक तो पूर्णतः माता के ऊपर निर्भर करेगा। माता जो करेगी उसके साथ में वो जैसे कि निर्भर करेगा। माता उसको दूध पिलाएगी,
जो भी काम करेगी माता के ऊपर निर्भर रहता है बालक। तो इसको शिशु मातृत्व शिशु रक्षण काल भी कहते हैं। शिशु रक्षण काल। ठीक है। उसके बाद में सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल भी इसी अवस्था को कहा जाता है। जो शैशव अवस्था है इसका अन्य नाम हो जाएगा सीखने का इसी अवस्था के अंदर बालक को अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आदर्श जो भी होगा, किसी चीज़ को मानना नहीं मानना, अच्छी बातें को ग्रहण करता है। उसके बाद में जीवन से अनजान की अवस्था, इसी अवस्था को कहा जाता है। वो बालक ये नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, अच्छा है बुरा है, उसको कोई मतलब नहीं, इसलिए वो अनजान होता है जीवन से। तो इसी अवस्था के अंदर वो हो जाएगा जीवन से अनजान की अवस्था। पहला हो जाएगा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, दूसरा हो जाएगा प्राथमिक काल, तीसरा हो जाएगा तीव्रतम काल, चौथा हो जाएगा मातृत्व शिशु रक्षण काल, पांचवा हो जाएगा सीखने का आदर्श काल, और छठा हो जाता है जीवन से अनजान की अवस्था। ठीक है, ये अपने 5-6 नाम है। इसके बाद अगर अगले नामों की बात करें तो ये जो होता है, जो शिशु अवस्था का जो काल होता है, ये सबसे नाजुक होता है। सबसे नाजुक काल जो कहा जाएगा वो शैशवावस्था के काल को कहा जाएगा। इसलिए इसका अन्य नाम भी हो जाता है जीवन का सबसे नाजुक काल। अगला नाम देखें तो घड़ने का अवस्था, घड़ने की अवस्था। जो कुछ भी बनाना हो वो इसी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है बनाना। जैसे कुमार भी मटकी को गढ़ता है, उसी प्रकार माता पिता भी बच्चे को गढ़ना प्रारंभ कर देते हैं इस अवस्था के अंदर, इसलिए इसको गढ़ने की अवस्था कहते हैं। खतरों की अवस्था, सबसे ज़्यादा खतरा जिस अवस्था में होगा वो अपने ये शैशवावस्था, इस अवस्था में खतरों की अवस्था। सबसे ज़्यादा जो भी खतरे पाए जाएंगे शैशवावस्था के अंदर पाए जाएंगे, इस कारण इस अवस्था को खतरों की अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद आता है खिलौनों की अवस्था। खिलौनों की अवस्था, इसमें बालक के लिए सिर्फ और सिर्फ खिलौनों से ही मतलब रखता है। उसके बाद में जो है अतार्किक चिंतन की अवस्था है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, किसी भी प्रकार का तार्किक चिंतन नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, वो निष्क्रिय पड़ा रहता है। चिंतन भी करेगा, तार्किक करेगा, किस अवस्था में 4-5 साल का बालक हो जाएगा जो भी वहाँ पे अतार्किक कल्पना करेगा ही नहीं, और करना प्रारंभ कर देता है कल्पना, अपना हो जाएगा अतार्किक चिंतन के। तर्क देना ही प्रारंभ करता है, 4-5 साल का बालक हो जाएगा तब तर्क बताना स्टार्ट करेगा, लेकिन अतार्किक चिंतन नहीं होता उसके अंदर। उसके बाद आता है अनुकरणीय अवस्था। इस अवस्था को अनुकरणीय अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अनुकरणीय अवस्था, अनुकरणीय अवस्था से हो जाएगा जैसे कि जैसा भी उसके बड़े
जैसा व्यवहार दर्शाएंगे वैसा ही वो बालक व्यवहार दर्शाएगा। दादाजी के द्वारा खांसना, ये चीज देख करके बालक भी खांसना प्रारंभ कर देता है, उसकी नकल निकालता है। वो नकल, दादाजी कैसे चलते हैं उसकी नकल निकालना, दादाजी अगर चश्मे लगाते हैं तो वो भी चश्मा लगाना, तो वो अनुकरण करता है, जैसा बोलते हैं वैसा बोलने का प्रयास करता है। तो ये अनुकरणीय अवस्था भी हो जाएगी। उसके बाद में स्वलीन की अवस्था होती है। बालक इस अवस्था के अंदर अपने आप में ही लीन होता है, उसे किसी भी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, कौन क्या कर रहा है, खाना कहाँ से आ रहा, कहाँ से नहीं आ रहा, उसको सिर्फ खाना चाहिए। वो अपनी स्वलीन की अवस्था हो जाएगी, उस अपने आप में लीन रहना, उसका स्वलीन की स्वलीन की अवस्था हो जाएगी। उसके बाद में बातचीत करें, ये अब अन्य अवस्थाओं के नाम हो जाते हैं। पहला हो जाएगा महत्वपूर्ण काल, दूसरा हो जाएगा प्राथमिक काल, तीसरा हो जाएगा तीव्रतम काल, और चौथा हो जाएगा शिशु रक्षण काल, पांचवा हो जाएगा आदर्श काल, और छठा हो जाएगा अनजान की अवस्था। उसके बाद में सातवां जीवन का सबसे नाजुक काल हो जाता है, आठवां हो जाएगा घड़ने की अवस्था, नौवां हो जाएगा खतरों की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, अतार्किक चिंतन, स्वलीन की अवस्था। इस प्रकार से इस अवस्था के जो अन्य नाम हुए। ठीक है। उसके बाद में इस अवस्था की जो विशेषताएं आएंगी, विशेषताएं हैं, या फिर सहस्वावस्था की विशेषता से पहले इसकी जो भी परिभाषाएं होती हैं उन परिभाषाओं को देखेंगे, उसके बाद में ही विशेषताएं देखेंगे। सहस्वावस्था की परिभाषाएं, ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर इस क्लास से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट में लिख देना, आपको जवाब दे दिया जाएगा उसका। और जब तक के लिए धन्यवाद।